कर्तव्य कर्म से निर्धारित होती है। बहुत अच्छी बात है। तो फिर ये वर्ण जाति में कन्वर्ट हो गया और हम कह रहे हैं कि इस जाति की। भगवान ने जो कहा एक तो हम उसको ठीक से समझें। भगवान ने ऐसा नहीं कहा कि कर्तव्य कर्म से निर्धारित होता है, ये तो आपने अपने मन से कह दिया। उस श्लोक को पढ़ो आप, 4.13 श्लोक है जहाँ भगवान ने ये कहा चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम। ये 4 वर्ण मैंने बनाए। कब बनाए? जैसे सृष्टि बनी वैसे ही बनाए। यानी ऐसा नहीं सृष्टि बनी हो फिर वर्ण बना, सृष्टि के साथ ही बनाए मैंने। कैसे बनाए भैया, क्यों बनाए? तो भगवान ने बताया गुण कर्म विभागशः। किसके आधार पर बनाए? गुण और कर्म। तो आपने एक पार्ट पकड़ लिया, कौन सा? कर्म वाला, और ये छोड़ दिया। ये भी उतना इम्पोर्टेंट है। अब आपके प्रश्न का मैं जवाब देता हूँ, लेकिन आपसे ही प्रश्न पूछता हूँ। आम जन्म से आम होता है या कुला मंडी खा के आम बनता है? बहुत अच्छी। अब सुनो आप, प्रश्न का उत्तर है, सुनो आप एक मिनट। जन्म कैसे होता है? आपको जिस फैमिली में आप आए हो और जिस वर्ण में आप आए हो, जाति में आए हो, तो ये मतलब कोई अंगू मंगू चंगू पंगू करके किया है, सिस्टम है इसके पीछे कुछ? ये 1 लाख जीवों को जन्म देना, 1 लाख जगह, तो अंगू मंगू चंगू करके दे दूं मैं जन्म, या कोई साइंटिफिक सिस्टम है? हेलो, एक को मैं ब्राह्मण के दे रहा हूँ, एक को राजा के दे रहा हूँ, एक भिखारी के दे रहा हूँ, एक शूद्र के दे रहा हूँ, तो कोई साइंटिफिक सिस्टम है या ऐसे ही एंगनी मैंगनी टर्रकटू? समझो आप यार, समझो चीज को। बहुत अच्छा प्रश्न है आपका, अच्छे प्रश्न को खत्म मत होने दो। तो ये जो जन्म होता है ना, इस जन्म के पीछे हमारे कर्म कारण हैं पिछले जन्मों के। जो हम किसी परिवार में जन्म ले रहे हैं, अच्छे में बुरे में, ऊपर में नीचे में, ब्राह्मण में, इसलिए कहा गया कि ब्राह्मण को नमस्कार करो। शास्त्र में कहा कि महाराज ब्राह्मण तो ये तो बड़ा नालायक टाइप। हाँ, हो नालायक, आपको क्या करना है? ब्राह्मण है वो ब्राह्मण बनाए हैं इसलिए पुराने जन्मों के आधार पर ब्राह्मण कर्म में। अब उसके कर्म खराब है वो अलग बात है, आप तो उसको नमस्कार कर दो, आपका काम नहीं करोगे तो आपको दिक्कत आएगी। अब दूसरी बात, अब निर्धारण तो हो गया, जन्म से हो गया, लेकिन अब पुष्ट कैसे होगा? वर्ण। तो वर्ण पुष्ट होगा किससे? कर्तव्य कर्म से। बीज तो दे दिया मैंने, लेकिन बीज के बाद पाइनएप्पल का कोई वृक्ष है, उसको जैसी ठंड चाहिए, जैसा सिस्टम चाहिए, जैसी खाद चाहिए, वो मैं ना दे रहा हूँ। बीज तो मैं ले आया बढ़िया वाला, लेकिन वो मेरे पास सामान सट्टा नहीं है, तो पाइनएप्पल हो जाएगा? नहीं होगा। तो इसका मतलब ये वर्ण जो है ये निर्धारण होगा जन्म से, लेकिन इसकी रक्षा होगी किससे? कर्तव्य कर्म से। दोनों ही इम्पोर्टेंट हैं। ऐसे अपने मन से एक को इम्पोर्टेंट और एक को अनइम्पोर्टेंट मत मानो। अब और अंतिम बात, अब चूंकि वर्ण व्यवस्था भंग हो चुकी है, वो सिस्टम पीछे से बिगड़ चुके हैं काफ़ी, इसलिए नारद जी ने ये बात पहले ही कह दी है युधिष्ठिर से महाभारत में कि यदि कोई दूसरे वर्ण किसी वर्ण में जन्मा और उसमें जो गुण है वो किसी दूसरे वर्ण के, उसका जो कर्तव्य कर्म है वो दूसरे वर्ण का है, तो उसको उसी वर्ण का मान लेना चाहिए। ठीक है? तो जन्म, जाति या वर्ण हमेशा जन्मना होगा, जन्मना, लेकिन रक्षा उसकी कैसे होगी? कर्म से। यदि कर्म नहीं होगा तो फिर नहीं माना जाएगा। ठीक है? चलिए, बड़ा खतरनाक वाली गुगली मारी आपने। चलो, यस सर। अभी जैसे हमने शरीर के 3 तरह के शरीर, स्थूल, सूक्ष्म और तीसरा कारण, तो वो कारण वाला समझ में नहीं आया। आपको थोड़ा सा कारण क्या है? वो कारण शरीर समझ में इसलिए नहीं आता है क्योंकि वो बुद्धि से परे की चीज़ है। हम बुद्धि तक की चीज़ को तो समझ लेते हैं, लेकिन बुद्धि से परे की चीज़ को हम कैसे समझें? इसलिए उसको कारण शरीर क्यों कहा? क्योंकि ये जन्म मरण का कारण है। यही शरीर के कारण हम जन्म मरण में शरीरों में आते हैं। दूसरा, इसको अज्ञान शरीर कहा। अज्ञान मतलब यहाँ तक का तो हमको ज्ञान है, उसके बाद का ज्ञान नहीं है। आपको बता ही दिया, स्थूल शरीर 5 महाभूतों से बना और सूक्ष्म शरीर 17 तत्वों से बना, और इस सूक्ष्म शरीर में मन और बुद्धि इंपॉर्टेंट है। लेकिन मन बुद्धि का भी मालिक क्या है? अहम है, ईगो, अहम, वो कारण शरीर है। ये मन बुद्धि को भी जो अथॉरिटी है ना काम करने की, ये ईगो देता है। ईगो, अभी सबसे सूक्ष्म चीज़ हमारे पास ये ईगो ही है। ईगो के भी
पिताजी हमें, लेकिन हमको खुद का कुछ अभी ज्ञान नहीं है, पता नहीं है। इसलिए इस ईगो को हम अहम कहते हैं, इसी को हम कारण शरीर कहते हैं, क्योंकि इसके कारण हमारा जन्म होता है बार बार। यदि हम अहम को भी पार कर जाएं तो फिर हम अपने स्वरूप को जान जाएंगे, फिर कारण शरीर से हमारा कोई संबंध नहीं रहेगा। लेकिन अभी हम उस स्टेज में पहुंच नहीं पाते हैं, इसलिए ये दिक्कत आती है। चलिए साहब, बहुत बढ़िया। और कोई? हरे कृष्णा।